मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन, इस पे जान पे सवार है मेरा मन है वतन। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका कंप्लीट तैयारी है। 17-18 फरवरी को मैदान जीतकर ले जाएगा। और पिछली क्लासों में हमने संविधान को कवर किया है, कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लास में आपकी हिंदी को कवर किया जाए, पूरी ओवरऑल हिंदी को, जिसमें सीधा सीधा परीक्षा में छपेगा यार। एक ब्रह्मास्त्र क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। और एक मोटिवेशन लाइन सुना दे रहे हैं, उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ संविधान के क्वेश्चन है, फटाफट से रिपीट करेंगे 1 मिनट में, फिर उसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज तारीख कितनी है? 8 फरवरी। कितनी तारीख है आज? 8 फरवरी हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केसरिया रंग का क्या अर्थ होता है? जागृति, शौर्य, त्याग का अर्थ होता है। सफेद रंग का क्या अर्थ होता है? शांति, सत्य, पवित्रता का शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। हरे रंग का क्या अर्थ होता है? हरियाली और जीवन समृद्धि की प्रगति का अर्थ होता है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर 12 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर पूर्व की बात करते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की, तो 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान में कब जगह मिली? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 4 नवंबर 2008 को इसको अपनाया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको अपनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। किस आर्टिकल में है? 19A में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में पहले किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर क्या होगा? हंस मेहता, ठीक है। अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी की क्लास आज की रहने वाली है, जिसमें कुछ मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूं, रैपिड फायर होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन रैपिड फायर होने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से एक एक शब्द पर, एक एक वर्ड पर ध्यान रखना, ठीक है। देखो, आज क्लियर करने वाले हैं, संज्ञा से अव्यय तक वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उसी को पॉइंट को नोट करते हैं। संज्ञा से अव्यय तक एक चैप्टर पढ़ता है हिंदी में। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 12 से 13 टॉपिक हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, निपात, प्रत्यय, अव्यय वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा को समझेंगे, क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5
भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इन पांचों को फटाफट से समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान की बात करते हैं तो जो संज्ञा की पहचान है वही कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, अगर व्यक्तियों में नाम लिया जाए तो राम श्याम, राम श्याम। अगर वस्तुओं का नाम लिया जाए तो वस्तुओं में कोई भी नाम ले सकते हैं आप। वस्तु में जैसे मार्कर है ना, उसके बाद मार्कर लिख दीजिएगा, मार्कर है। उसके बाद स्थान की बात करते हैं तो आगरा शहर, आगरा शहर, दिल्ली शहर, ETC। अब आप समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जिसमें पूरी जाति आ जाए। जैसे राम क्या है? एक लड़का है। क्या है? तो लड़का। अगर यहाँ पर लड़के कहेंगे तो पूरी जाति आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं वस्तुओं की। मार्कर, इसमें कहेंगे ब्लैक मार्कर, इसको हम कहेंगे ब्लैक मार्कर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक अगर कहेंगे केवल मार्कर तो मार्कर में जाति हो जाएगी, क्योंकि जिसमें ब्लैक, ब्लू, रेड, पिंक सब तरह के आ जाएंगे, इसीलिए मार्कर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसके बाद कहेंगे शहर, शहर में जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी? दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है, बहुत सारे ये शहर है, इसलिए शहर में जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे आप समझ चुके हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। उसके बाद द्रव्य पदार्थवाचक किसे कहते हैं? द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें मात्रा है, जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पहचान इसमें मात्रा है। जैसे सोना, चांदी और सोना, चांदी, आभूषण आ सकते हैं। उसके बाद ETC। ठीक है, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा जिसमें पूरा ग्रुप आए, जहां भीड़ आए, जहां समूह आए। जैसे फॉर एग्जांपल नोट करेंगे आप फटाफट से। जैसे क्लास हो गया, उसके बाद क्राउड हो गया, उसके बाद भीड़ हो गई, है ना, भीड़ क्राउड को ही बोलते हैं, भीड़ हिंदी में लिख लीजिएगा, भीड़ हो गया। उसके बाद समूह यानी ग्रुप हो गया। उसके बाद ETC क्लास, जहाँ स्टेडियम हो गया, एक स्टेडियम में भी बहुत सारी भीड़ होती है। उसका भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है? जिसमें भाव गुण दशा, 3 पहचान रहती है, इसकी ध्यान रखेंगे। जिसमें भाव गुण दशा का बोध कराया जाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, संज्ञा को फटाफट से 1 मिनट में रिपीट करते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूह द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? इसकी पहचान क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की? जो आपकी संज्ञा की पहचान है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है। जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसमें नाम आता है, जैसे राम व्यक्ति का नाम हो गया, श्याम व्यक्ति का नाम हो गया, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, इसमें नाम से आ रहा है। उसके बाद शहर है, शहरों की बात करेंगे तो वो जाति में चला जाएगा। और अगर बात करेंगे आगरा शहर तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जाति में पूरी जाति आ जाएगी। द्रव्य पदार्थवाचक जिसमें मात्रा आ जाए, जैसे सोना, चांदी और भी है, चटाई वगैरह सब आ जाएंगी, लकड़ी फकड़ी सब आ जाएंगी। समूहवाचक संज्ञा क्लास, भीड़ इत्यादि आती है, इसमें समूह आता है। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव गुण दशा, जैसे अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ठीक है, इस तरह का। तो ये संज्ञा का टॉपिक था, पूरी तरह से फिनिश हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक रहने वाला होगा वो है सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। केवल 3 से 4 क्लास में आपकी हिंदी कवर कराने का प्रयास रहेगा, चाहे 1-1 घंटे की क्लास आपको रेगुलर देनी पड़े, लेकिन हिंदी ये क्लास आप ले जाएंगे ना, गारंटी रहेगी आपका बाहर नहीं जा सकता क्वेश्चन एक भी। उसके बाद अगला टॉपिक डालेंगे सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम की पहचान क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे तो यह, वह, ये, हम, मैं, ETC, ये सर्वनाम है। इसमें नाम नहीं आएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6। नंबर एक बात करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक
पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 बात करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 बात करेंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 बात करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 बात करेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पर्सन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? वे सर्वनाम जो मैं और हम की बात करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो दूसरे की बात करते हैं, जैसे तुम्हारा, तुम, आप, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। थर्ड पर्सन क्या है? जो किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक खुद की बात करेंगे, जैसे मैं और हम, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक में, तो तुम, कोमा तुम्हारा, तुम, कोमा तुम्हारा, कोमा आप, कोमा तुम्हें, और बस इतनी रहते। ठीक है, उसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये थर्ड पर्सन की बात करता है। किसकी बात करता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन की बात की जाए तो यह, वह, ये, वे, दिस, दैट, दीज, दो सब आते हैं। ETC अब आप समझ चुके हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम ये खुद की बात दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे तो, फॉर एग्जांपल इसका समझेंगे तो यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्वयं ये जो है वर्ड ये खुद को दर्शाता है, निज को दर्शाता है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें बात कोई निश्चित की गई हो। जैसे इसकी पहचान क्या है? जिसमें बात कोई डेफिनेट हो, निश्चित हो। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इसमें बात निश्चित है कि यह घर मेरा है, डेफिनेट है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो इसी अनिश्चयवाचक में कोई बात निश्चित नहीं होगी। इसमें इसकी खास पहचान है कोई और कुछ, कोई और कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे तो कोई आ गया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई आ गया, कोई आ गया, इसमें निश्चित नहीं है तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें संबंध दर्शाया जाए, जिनमें संबंध दर्शाया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा सो जाएगा, सो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है एक और एग्जांपल कोई भी ले लीजिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? जिसमें क्वेश्चन मार्क आए, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, who, whose, whom, what, which, where, how, why, when, how much, how many, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो सब आते हैं। who, whose, whom, what, which, where, how, वाई, वैन, हाउ मच, हाउ मैनी। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कोई टपक गया, रह गया है, पता नहीं कौन सा रह गया। टोटल 12 होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जैसे क्या फॉर एग्जांपल एक लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे तो जैसे क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया। तो इसमें क्या जो है वो प्रश्नवाचक है। फटाफट से 1 मिनट में रिपीट करते हैं पूरी कहानी और फिर आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। छोटा सा माफी चाहेंगे, उसके बाद आगे
कंटेंट बढ़ा दिया जाएगा अगली क्लास में। इसको फटाफट से एक मिनट रिवीजन करते हैं। आज की क्लास में पहले आपने क्या पढ़ा है? संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी व्यक्ति की बात की जाए, वस्तु की बात की जाए, स्थान के नाम की बात की जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम है, आगरा शहर है, लाल मार्कर है, कारा मार्कर है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? जिसमें पूरी जाति आ जाए। जैसे शहर में सब शहर आएंगे, पर्वत में सब पर्वत आएंगे। अगर बात कहेंगे हिमालय पर्वत तो उसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा समूह। उसके बाद है द्रव्य पदार्थवाचक जिसमें मात्रा आ जाए, जैसे सोना है, चांदी है, उसके बाद कॉपर है, ये सब जिसमें एलिमेंट वगैरह आ जाते हैं वो सब कौन क्या कहलाती है? पदार्थ द्रव्यवाचक कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है समूहवाचक जिसमें भीड़ आ जाए, समूह आ जाए, उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्राउड है, भीड़ है, सेना है, क्लास है, और उसके बाद मैदान में कई सारे स्टेडियम कह सकते हैं इत्यादि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसमें भाव गुण दशा, वह संज्ञा जिसमें भाव गुण दशा की बात की जाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम एक ईमानदार है तो इसमें क्या है? उसका गुण है, ईमानदारी का उसका गुण है। ठीक है। उसके बाद अगला है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल यह वह मैं, इसमें नाम नहीं आता है, सीधी सी बात है, इसमें नाम नहीं आएगा। केवल और केवल संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाएंगे, उसी को सर्वनाम कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 नंबर 1 पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। नंबर 1 की बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान है जिसमें खुद की बात की जाए, जैसे मैं और हम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात होती है जिसमें सामने वाले व्यक्ति से बात की जाए, तुम, तुम्हारा, आप इत्यादि, तुम्हें भी आ जाएगा, इत्यादि नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगला है थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए अन्य पुरुष में, जैसे मैं, तुम, यह है, वह, दिस, दैट, दीज, जो सब आएंगे। उसके बाद निजवाचक में स्वयं की बात की जाएगी, जैसे यह मैं है कार्य स्वयं कर लूंगा। उसके बाद अगला है निश्चयवाचक जिसमें बात निश्चित की गई हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यह घर मेरा है, यह घर राम का है, यह कार तुम्हारी है। तो बात निश्चित जहां फील होगी, जहां बात निश्चित की जाएगी, वहां पर क्या होगा? निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? जहां पर कोई भी बात निश्चित ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कि कोई आ गया, कोई चला गया, कुछ खा लिया, इसमें कोई भी बात निश्चित ना हो, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद अगला है संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें दो शब्दों के बीच में एक वाक्य में संबंध दर्शाया जाए। ऐसा समझ लीजिए, इसकी पहचान है कि जिस वाक्य में संबंध दर्शाया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आएगा सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। उसके बाद अगला है, इसमें और भी एग्जाम्पल है, आप किताब से डिटेल से पढ़ सकते हैं, टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट वाला है प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ मच और हाउ मैनी। ठीक है। तो जैसे क्या राम स्कूल पढ़ने आज जाएगा, इसमें अगर बात करते हैं क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम हमने 2 टॉपिक आज की क्लास में क्लियर करे हैं। आगे की कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कंटेंट दिया जाए। अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है पूरी हिंदी में। क्या है, मैं एक लाइन में सबको गिना दे रहा हूं। लिंग वचन कारक, निपात, अव्यय, शब्द भेद, वर्णमाला, हिंदी साहित्य के प्रमुख गुण, अलंकार, रस छंद अलंकार, सब कुछ बचा हुआ है। और उसके बाद इसमें पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। तो हिंदी से स्कोर बूस्ट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर क्लास में बने रहेंगे। ठीक है। और आज की क्लास को ज़्यादा ना लंबा करके इतना ही रखेंगे और डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। प्रयास ये रहेगा कि जब तक आपका पेपर हो उससे पहले पूरी हिंदी 2-3 बार हो चुकी हो और आपको एक उंगलियों पर हिंदी डांस करे। ठीक है। तो डाली है हरी भरी, फूल फिर खिलेंगे। डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे। और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।